आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक अहम टॉपिक वेपर डेंसिटी करेंगे और साथ में एक इंपॉर्टेंट फीचर हम अपने वीडियोस को जोड़ रहे हैं। हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल उस टॉपिक से संबंधित हम आपको देंगे। जैसे आज हम वेपर डेंसिटी आपको पढ़ाएंगे और इस टॉपिक के लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल वेपर डेंसिटी पर आपको हम यहां देकर जाएंगे। वो आपका होमवर्क होगा, आपको उसको ट्राई करना है। उसका क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर होगा, कल के वीडियो में हम आज के सवाल को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा कि आप क्वेश्चन को बनाकर अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें और कल आप उसके सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वेपर डेंसिटी, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, वेपर डेंसिटी का देखिए मतलब क्या होता है, इसकी आप बात को समझिए। व्हाट इज वेपर डेंसिटी? जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ओके, आप इस कंपाउंड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कीजिए या आप ऐसी कंडीशंस लीजिए जहां पर वो कंपाउंड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। उस कंडीशन पर, उस प्रेशर और टेंपरेचर पर जहां पर वो कंपाउंड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसकी डेंसिटी को मेजर करिए, ठीक है। सेम प्रेशर और टेंपरेचर, सेम कंडीशन पर अलग से हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, वहां पर हाइड्रोजन गैस की क्या डेंसिटी है उसको मेजर कर लीजिए। तो आपके पास दो डेंसिटी का डेटा होगा। एक डेंसिटी होगी ये जो कंपाउंड का गैसियस फॉर्म है उसकी एट सम टेंपरेचर एंड प्रेशर, एक दूसरा डेटा होगा हाइड्रोजन गैस आपने रखा है सेम प्रेशर और टेंपरेचर पर, वहां पर आपने उसकी डेंसिटी को मेजर किया। ये जो डेंसिटी का रेशियो होगा, द डेंसिटी ऑफ कंपाउंड X इन द गैसियस स्टेट डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड बोथ टेकन एट सेम प्रेशर एंड टेंपरेचर। तो ये जो रेशियो होगा डेंसिटीज का, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो यहां पर देखिए, आपने कंपाउंड X को सम प्रेशर P और टेंपरेचर T पर लिया है, तो इसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी? The density of the compound X in the gaseous state divided by the density of hydrogen gas, and both must be under the same condition of pressure and temperature. तो ये vapor density है। Now क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ डू वी फाइंड एन एक्सप्रेशन टू गेट द डेंसिटी? आपको किस एक्सप्रेशन से डेंसिटी मिलती है? क्योंकि डेंसिटी हम लोग को निकालनी है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो कहीं ना कहीं डेंसिटी निकालने का हमारे पास तरीका है। और देखिए सिंपल, हम आपको बेसिक फंडामेंटल से आगे ले जाएंगे, किस फॉर्मूले से हम वेपर डेंसिटी तक पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है, आप जानते हैं डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगली चीज, अब चूंकि गैस की बात हो रही है तो बच्चों यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों, ये जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वेपर डेंसिटी का, इसमें हमने ये अज्यूम किया है कि हमारी जो गैसेस है, जो कंपाउंड हमने लिया है उसका जो गैसियस स्टेट है, जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो गैसियस स्टेट है, वो आइडियली बिहेव कर रहा है। बच्चों, इसका क्या मतलब होगा कि वो आइडियली बिहेव कर रहा है? उसका मतलब ये है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, व्हेन अ गैस बिहेव्स आइडियली, उसकी कंडीशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए उनके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए, ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, ना एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो दो मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो ये अगर आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं शो करते, रिपल्शन नहीं शो करते, तो ये आइडियल बिहेवियर है। और दूसरी जो कंडीशन है आइडियलिटी के लिए, वो है बच्चों कि आपने एक वेसल लिया होगा, बर्तन लिया होगा जिसमें आपने गैस को रखा है, तो जो गैस का खुद का साइज है, खुद का जो उनका डायमेंशन है, खुद का जो उनका साइज होगा, वो साइज बर्तन के साइज के सामने नेग्लिजिबल होना चाहिए। जैसे आप ये मान लीजिए कि आपकी फैमिली को एक बहुत बड़े हॉल में हम रखते हैं,
तो बहुत बड़े हॉल का तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उसके सामने आप लोगों के जो फैमिली मेंबर्स है उनका वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसा साइज होना चाहिए, नेग्लिजिबली स्मॉल, और आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए। तब हम उस केस में उसको आइडियल गैस मानते हैं, और इन दोनों को आइडियल मानते हुए हम लोग इस एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे, किसके, वेपर डेंसिटी के। तो बच्चों आइडियल गैस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन लगती है जिसका नाम है PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। आप जब बर्तन में किसी गैस को रखते हैं तो टेंपरेचर से वो एक इधर से उधर, उधर से इधर पूरे बर्तन भर में घूमते हैं, और अपने इस घूमने के दौरान वो बर्तन की दीवारों से जाकर टकराते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, मोमेंटम का चेंज होता है और उससे प्रेशर जनरेट होता है। तो व्हाट इज द प्रेशर इन PV इज इक्वल टू nRT? गैस मॉलिक्यूल्स का जो बॉम्बार्डमेंट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो उस पर दबाव लगाता है, प्रेशर लगाता है। व्हाट इज V? V is the volume of container जिसमें आपने गैस को रखा है। What is N? N are the number of moles, जो आपने गैस के नंबर ऑफ मोल्स रखे हैं। तो वो निकालने का सिंपल फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो एवोगाड्रो से डिवाइड करिए, मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करिए। T is temperature, absolute temperature, मतलब यहां T आपको सिर्फ केल्विन में लिखना है, आपको जानना है। आप तो जानते ही हैं अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 273 अगर ऐड करते हैं तो केल्विन में हो जाता है एब्सोल्यूट स्केल पर। एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है, अगर आपने प्रेशर को ATM में मेजर किया है, वॉल्यूम को लीटर्स में लिया है, तो R की वैल्यू फिक्स हो जाती है 0.0821। एंड 99% हम लोग ऐसे ही केस लेते हैं कि प्रेशर को ATM पे लेते हैं और वॉल्यूम को लीटर्स में लेते हैं। अब PV इज इक्वल टू nRT का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चों मोल्स के स्थान पर हम देखिए क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर PV N की जगह हमने रख दिया बच्चों मास अपॉन मोलर मास, R and T must be in Kelvin। तो यहां से आप थोड़ा सा रीअरेंज करें, बाकी चीज को लेफ्ट ले जाएं, वॉल्यूम को आप राइट ले आए, तो मास अपॉन वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या आता है, PM अपॉन RT, एंड दिस मास अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट द डेंसिटी। सो अगर आपके पास कोई गैस है, आइडियल बिहेवियर है, कोई अट्रैक्शन नहीं है आपस में, कोई रिपल्शन नहीं है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो आप उसकी डेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको गैसियस स्टेट में बताएंगे हम, और आज भी हमने इसको डिराइव किया है। PM अपॉन RT, where P is the pressure of that gas, M is the molar mass, R is the universal gas constant, and T is the absolute temperature that is in Kelvin। अब देखिए, तो आप जो कंपाउंड है जिसको आपने गैसियस स्टेट में लिया है, जिसकी आपको वेपर डेंसिटी मेजर करनी है, उसकी डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, PM अपॉन RT। P stands for pressure, M the molar mass of that compound in the gaseous form, RT। इसी प्रकार हाइड्रोजन, P into molar mass of hydrogen, जो गैस है मोलर मास भी उसी का लेना है अपॉन RT। अब आपने क्या करना है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखना है, जो कंडीशन है वेपर डेंसिटी के मेजर करने की। R एक कांस्टेंट है, दोनों गैसेस के लिए सेम होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, बिकॉज यू नो व्हाट इज वेपर डेंसिटी, इट इज द डेंसिटी ऑफ दैट कंपाउंड इन द गैसियस स्टेट डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहां पर आपने देखिए एक्सप्रेशंस को रखा, दोनों के प्रेशर सेम है, कैंसिल आउट, R कांस्टेंट है, कैंसिल आउट, T सेम है, कैंसिल आउट। तो यह आ गया मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड in the gaseous form divided by molar mass of hydrogen। अब बच्चों देखिए, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आप जानते हैं 2 होता है, तो हमने मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन के स्थान पे 2 रख दिया। सो वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ वेपर डेंसिटी। कोई भी कंपाउंड है, कोई भी स्पीशीज है, जब वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो उसका जो भी मोलर मास होगा उस कंडीशन में उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज द वेपर डेंसिटी। और इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो मोलर मास निकालने का भी एक फॉर्मूला आ जाता है इन द टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 into वेपर डेंसिटी। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कंपाउंड है जिसकी आपको वेपर डेंसिटी 30 बोल रहे हैं, तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 2 into वेपर डेंसिटी, 2 into 30 दैट इज 60। सो दिस वाज द बेसिक फंडामेंटल derivation of the vapor density of any compound of a behaving ideally। आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूले तक हम पहुंचे हैं ये तभी लगेगा जब वो कंपाउंड और हाइड्रोजन
अंडर द गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज बिहेविंग आइडियली। इस बात को ध्यान रखेंगे, एडवांस से पूछा जा सकता है कि हर कंडीशन में लगेगा, नहीं। तो ये दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द डे, ये मेरे सामने प्रॉब्लम ऑफ द डे है। हम आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको लगाइएगा सोच विचार करके। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका सॉल्यूशन कल हम एक्सक्लूसिवली लेकर आएंगे। और रोजाना जो भी हम सेशन लेंगे थ्योरी का, उसमें लास्ट में उस थ्योरी पर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल भी जरूर देंगे और अगले दिन हम उसको सॉल्यूशन के साथ आपके सामने रखेंगे। तो देख सकते हैं यहां पर सवाल क्या कह रहे हैं। A compound is carrying 2 into 10 to power 23 molecules, which is weighing 12 grams. Under a given condition, it exists as gas in partial dimerized state. मतलब आपने कंपाउंड को जब गैसियस स्टेट में रखा तो वहां पर एक पार्शियल डाइमराइजेशन हो रहा है। व्हाट इज डाइमराइजेशन? दो मॉलिक्यूल मिलके एक हो जाते हैं, इसको डाइमराइजेशन। क्या सारे मॉलिक्यूल दो मिलकर एक हो गए? नहीं, पार्शियली कुछ मॉलिक्यूल एकजुट होकर दो मॉलिक्यूल एक बनकर डाइमराइजेशन हुआ है। और यहां बोला जा रहा है 33.1/3% ऑफ द टोटल गैस इज डाइमराइज्ड। तो 33.1/3% का डाइमराइजेशन हो रहा है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वेपर डेंसिटी, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ दिस कंपाउंड। बेहतरीन सवाल, आपके ये स्किल्स को चेक करेगा, फंडामेंटल्स को चेक करेगा। कल इसके सॉल्यूशन के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक आप अपने सॉल्यूशन के साथ तैयार रहिएगा, आंसर के साथ तैयार रहिएगा। सारी हम बातों को यहां डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।